वेलकम टू कॉलेज देखो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर के बारे में जो सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक मिशन है, आईएएस बनने की सफर। क्या आप तैयार हैं इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको और डिटेल्स में चाहिए तो कॉलेज देखो की वेबसाइट में जरूर विजिट करिए www.collegedeco.com। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आईएएस ऑफिसर बनने का मतलब क्या है? इमेजिन करिए, अपने पास पावर है देश की तकदीर बदलने की, लेकिन ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और डिस्क्रिप्शन के लिए आप आर्टिकल को भी चेक करें फॉर मोर इनसाइट्स। सबसे पहले आईएएस क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस ऑफिसर्स गवर्नमेंट्स को फंड डिस्ट्रीब्यूट करने, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने और पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। ये सुपर हीरोज की तरह काम करते हैं, ग्रेट पावर के साथ विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। आप इस रोल के बारे में और जान सकते हैं बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट collegedeco.com। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आईएएस एग्जाम देने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजें ध्यान देनी पड़ती है, जैसे कि नंबर 1 इंडियन सिटीजन, नंबर 2 एज लिमिट। यहाँ आपको 21 इयर्स से लेके 32 इयर्स तक का एज लिमिट होता है फॉर द जनरल कैटेगरी, बट फॉर ओबीसी देयर इज 3 years of relaxation and for SC and ST category there is 5 years of relaxation. Attempts for general category there is 6 attempts, लेकिन ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स होती है, फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए 9 अटेम्प्ट्स होती है और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होती है। अनदर क्राइटेरिया इज द एजुकेशन। इसके लिए आपको एक ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इवन अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप इन क्राइटेरिया को मीट करते हैं? अगर हाँ तो आगे बढ़ते हैं और आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और कॉलेज डेको की वेबसाइट पे इसके पूरे डिटेल्स के लिए आप ज़रूर विजिट करिए। आईएएस एग्ज़ाम को सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम भी कहा जाता है और ये 3 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड इज द मेंस एंड द थर्ड इज द इंटरव्यू। तो बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, जिसका डेट हर साल जून के महीने में होती है और इसमें फॉर्मेट होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें 2 पेपर होती है। फर्स्ट पेपर इज ऑल अबाउट द जनरल स्टडीज, जिसमें सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड करंट अफेयर्स के ऊपर होती है। एंड नंबर 2 दैट इज द पेपर 2 इज ऑल अबाउट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर होती है और ये दोनों पेपर की मार्क्स रहती है 200। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो per question 1/3 of the marks is deducted. Now coming to the second part which is the mains examination. ये एग्जामिनेशन आपका सितंबर या अक्टूबर मंथ में कंडक्ट होती है और इसका फॉर्मेट है रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें 9 पेपर्स होती है, जिसमें सब्जेक्ट्स रहती है जैसे कि लैंग्वेज, इंग्लिश एंड 1 इंडियन लैंग्वेज। नेक्स्ट इज एसे एंड नंबर 3 इज द जनरल स्टडीज which includes 4 papers covering Indian heritage, governance, security and disaster management. Beyond this, there is one optional subject which can be chosen by the candidate also. And the next is the optional subject जो कि कोई भी student select कर सकता है। Mains की marks की अगर बात करें तो it includes 1750 marks. Negative marking? No. So there is no negative marking in mains, but ensure to manage time effectively as each paper has some specific time limits. अब बात करते हैं इसकी इंटरव्यू के बारे में, जो हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में कंडक्ट होती है, जिसमें मार्क्स रहती है 275 और इसका पर्पस है टू असेस योर मेंटल अलर्टनेस, मोरल इंटीग्रिटी एंड योर लीडरशिप स्किल्स। ये प्रोसेस 1 साल तक लग सकता है। सोच रहे हैं कितना टाइम लगेगा? डोंट वरी, कुछ बच्चे हैं जो 5 से 6 मंथ्स के अंदर भी इसको कंप्लीट कर देते हैं। अगर आपको इस एग्ज़ाम के कंप्लीट डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए आर्टिकल को
चेक करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्किल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू बिकम एन IAS ऑफिसर, नंबर 1 इज द लीडरशिप स्किल। ये आपको इफेक्टिव डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। नंबर 2 इज द कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपको कॉम्प्लेक्स इश्यूज को समझाने में हेल्प करते हैं। नंबर 3 इज द एनालिटिकल थिंकिंग। ये स्किल आपको प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। एंड नंबर 4 इज द इंटरपर्सनल स्किल। ये आपको प्राइम स्टेक होल्डर और पब्लिक के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो अगर ये सारे स्किल्स आपके पास है, देन यू आर वेरी क्लोज टू बिकम एन IAS ऑफिसर। फिजिकल फिटनेस भी एक IAS ऑफिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका विजन 6x6 या 6x9 होना चाहिए, यानी कि आपको अच्छे से देखने की क्षमता होनी चाहिए। आपको कोई भी मेजर मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यह आपके परफॉर्मेंस पे इम्पेक्ट करता है। और अगर आप ये सारे रिक्वायरमेंट्स पर खरे उतरते हैं तो आप IAS बनने के और करीब हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट की। इसकी कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर द प्रीलिम्स इज ₹100। अगर आपको कोचिंग लेना है तो उसमें आपका पड़ जाएगा 1.5 से लेके 2 लाख तक। लेकिन यहाँ आप सिर्फ पैसा नहीं दे रहे हो, यहाँ वक्त और आपके एफर्ट भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और इसके लिए मोर टिप्स और गाइडेंस के लिए कॉलेज देखो की वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। IAS ऑफिसर्स के रोल काफ़ी डाइवर्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक, आपके कैबिनेट सेक्रेटरी, DMs, डायरेक्टर्स, ये सारे बड़े रोल्स जो है ये सब सिर्फ IAS एग्ज़ाम देने के बाद ही बन सकते हैं। हर टाइप के IAS ऑफिसर का रोल इम्पोर्टेंट होता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डायरेक्टली नेशन के डेवलपमेंट पे इम्पेक्ट करता है। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। जूनियर IAS ऑफिसर्स के सैलरी होते हैं 60,000 अराउंड, और उसके ऊपर से दे गेट लॉट ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट्स। सीनियर IAS ऑफिसर्स के सैलरी होते हैं। क्या आप तैयार हैं इतना हार्ड वर्क करने के लिए? अगर सैलरी और करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में और जानना है तो कॉलेज देखो की वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ द बोनस टिप्स। अगर आप IAS एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1 इज़ न्यूज़ रीडिंग। आपको न्यूज़ पढ़ना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। नंबर 2 इज़ मोबाइल फ़ोन से दूर रहना, यानी कि थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि आपके नोट्स हो गया, आपके रिवीजन हो गया, ये सब में आपको बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करना होगा। नंबर 3 इज़ योर रेस्ट। आपको प्रॉपर रेस्ट की बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपका हेल्थ सही है देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव प्रॉपर टाइम टू योर स्टडीज़। ये सफ़र टफ होगा, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो और फोकस रहते हो तो कुछ भी मुमकिन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट करें और कॉलेज देखो की वेबसाइट पर जाकर आर्टिकल पढ़ें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।